ठीक है, हिंदी में ऊपर क्या लिखा है? मूसा के बारे में और यीशु के बारे में। फिर से मूसा के बारे में और यीशु के बारे ठीक है। में। नंबर 1 मैंने यहाँ पर लिखा है मूसा, और हिब्रू में उसे कहते हैं मोशे। मोशे का अर्थ होता है खींचना। क्या करना? खींचना। क्योंकि बथिया ने क्या किया, नील नदी के पानी में से उसे खींच लिया और उसका नाम क्या रख दिया? मोशे। बिल्कुल सही रखा था, क्योंकि एक दिन मूसा जो है वो इस्राएल कौम को मिस्र में से खींच के बाहर ले जाए, क्योंकि जैसा नाम वैसा कैरेक्टर है। इसलिए नाम बड़े जबरदस्त हमारे बहुत सोच समझ के हमें रखने चाहिए। घर में कोई बच्चा आता है तो आप बड़ों को भी रखने चाहिए। वही अपने ना रहने दो भी नाम, ठीक है, नहीं जी हमारे माँ बाप ने दिया, हमारे दादे दादी ने, उनके नाम तो सही नाम थे ही नहीं। हटा दीजिए उन नाम से, उन नामों को साथ जोड़े जो आपके लिए आशीष का कारण है। हालेलुया। जब उसको मोशे करके बुलाया जाता होगा मोशे, तो उसके दिमाग में ये बात आती होगी कि मुझे मेरी माँ ने पानी में से खींचा है और एक दिन मैं इस्राएल कौम को मिस्र में से खींच कर। तो यीशु मसीह ने भी तो यही किया, संसार में मुझे और आपको। हालेलुया। हालेलुया। तो इब्रानी में क्या बोलते हैं? मोशे। अच्छा, जहां मैंने हेशम लिखा है, हमने अगर ऐसे पढ़ेंगे तो, अगर हम ऐसे पढ़ेंगे हेशम। हेशम का अर्थ क्या है? एक ही नाम। एक ही नाम। एक ही नाम। तो जब एक नाम आता है तो किसकी ओर इशारा होता है? यीशु मसीह। आकाश के नीचे जमीन के ऊपर एक ही नाम। तो नाम के अंदर भी यीशु मसीह ने अपने आप को रखा हुआ है। हम ऐसे पढ़ते हैं, देखो निकालने पड़ेगा ना। अगर ऐसे पढ़ेंगे तो मोशे, ऐसे पढ़ेंगे तो हेशम। मोशे का अर्थ है खींचना। जब हेशम पढ़ते हैं तो उसका एक ही नाम, और वो नाम यीशु मसीह। ठीक है। अब दूसरा जो लिया मूसा और यीशु को हमने लिया है, साथ साथ में हमने जहां स्टार बनाया है वहां यीशु मसीह की जो बात हो रही है। ठीक है। हमने यहां पढ़ते हैं यीशु, और हिब्रू में क्या लिखा है? यशुआ। जहां जीसस भी हो सकता है, यीशु भी हो सकता है, ईसा भी हो सकता है, और भी जो भी जैसे जैसे भाषा में ट्रांसलेट हो गया कहते हैं, लेकिन असली नाम क्या है? यशुआ। यहां पर मैंने लिखा है योद हे वाव। योद हे परमेश्वर के नाम के पहले 3 अक्षर आ गए। युद्ध हे बाब हे, युद्ध हे बाब हे। ठीक है। यहाँ हे नहीं है, लेकिन जब हम 3 अक्षर ले आए हैं तो ये हमें यहोवा की ओर ही लेके जा रहा है। पीछे है शिन, आइन है बेटा, आइन है, ये नहीं है। यशुआ बोलिए। ठीक है। अब यशुआ के नाम का अर्थ मैंने आपको बताया 3 अक्षर जो है वो यहोवा के हैं। शुआ का अर्थ होता है उद्धार, यानी कि यहोवा उद्धार करने वाला। कौन जी? यहोवा उद्धार करने वाला। मोशे के नाम का अर्थ क्या है? खींचना। और यीशु मसीह का नाम का अर्थ क्या है? पहले वो खींचता है और फिर उनका उद्धार करता है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। ठीक है। ये पहला पॉइंट। हमारा दूसरा पॉइंट मूसा के बारे में, निर्गमन 1:22 और 2:1-2। वहां हमने लाइन ये लिखी है कि मूसा का जन्म जो है वो यहोवा की योजना, इच्छा के नहीं। देखो इच्छा और योजना में, योजना के अंदर एक बहुत बड़ा पैकेज है, इच्छा के अंदर पैकेज नहीं है। ठीक है, मेरी इच्छा, मुझे अच्छा लगा, मैंने कर लिया जी, मेरी इच्छा थी ये करने के लिए। जब योजना है, योजना के लिए तो प्लानिंग तैयार की जाती है। तो मूसा का पैदा होना यहोवा की प्लानिंग में था। उसने बहुत बड़ा काम करना था। उसने 40 साल राजमहल में रहना था, फिर उसके बाद 40 साल उसको जंगल में रहना था। कितने हो गए? 80 साल। और फिर 40 साल उसको फिर वापस 120। कितनी उम्र हो गई? 120। मुझे लग रहा पता ही नहीं चला होगा मूसा को अपनी उम्र का। यहाँ तो लोगों के एक दिन भारी पड़ रहे हैं, पर मूसा को तो पता ही नहीं चला 120 साल कैसे गुजर गए। जब आप इबादत में रहेंगे, जब आप प्रार्थना सभा में रहेंगे, आपको दिन का पता ही नहीं चलेगा। हालेलुया। हम जाते हैं जब प्रार्थना सभा में,
पता ही नहीं चलता दिन कहाँ चला कहाँ छुप गया। सिर्फ सोने के लिए घर आते हैं, सुबह उठो जल्दी से तैयार हो, फिर जल्दी करो, पता नहीं चलता। मूसा 40 दिन परमेश्वर की हजूरी में बैठा था, पता ही नहीं चलता। मूसा को लिखना पड़ता, लिखता जा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। तो दूसरे पे मैंने आपको कहा है कि मूसा का जन्म जो है वो यहोवा की योजना के अनुसार हुआ। यीशु मसीह का जन्म भी योजना के अनुसार 700 और 800 साल पहले एक भविष्यवाणी हुई। यशाया क्या कहता है? देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक बालक को जन्म देगी जिसका नाम इमानुएल के नाम का अर्थ क्या है? यहोवा हमारे साथ है। उसकी योजना में था। इसलिए मूसा का जन्म जैसे एक बड़ी योजना में था परमेश्वर के लिए, ऐसे ही यीशु मसीह का जन्म भी साधारण नहीं है, एक बड़ी योजना थी। तीसरे नंबर पे निर्गमन 1:12, मूसा के जन्म लेने से फिरौन की सारी हुकूमत डर गई। हुआ या नहीं हुआ? हुआ। मैंने वचन लिखे हुए हैं, आपको वचन पढ़ते जाना है। आप वचन पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। क्यों डर गई? क्योंकि खुदा की योजना थी और वो डर गए। इस्राएल के लोग बढ़ते जा रहे हैं। और साथ में ही यीशु मसीह के लिए हम देखते हैं मत्ती 2:1-3, यीशु के जन्म से राजा हेरोदेस की सारी हुकूमत, लिखा है ऐसे, पूरा इस्राएल डर गया, घबरा गया, यरूशलेम के अंदर ख्याश आ गया लोगों के। हालेलुया। ये याद रखना, यीशु की पैदाइश हुई है, यीशु मसीह का जन्म हुआ है। कई लोग यीशु की पैदाइश से इनकार करते हैं। यीशु मसीह, अगर आप पैदाइश का इनकार करेंगे तो आप सोच लीजिए बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। यीशु मसीह का जन्म हुआ है। चौथा पॉइंट, निर्गमन 1:16, मूसा को मिस्र का राजा मारना चाहता था। क्या करना चाहता था? मारना चाहता। क्यों मारना चाहता था? आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप किसी कलीसिया से बात करें, मारना चाहता था भाई, इसमें क्या है? नहीं। सुनिए क्या हुआ। मिस्र का राजा एक दिन सो रहा था और सोते हुए उसने क्या देखा? एक गौन पहने हुए एक आदमी बहुत जबरदस्त खड़ा है और उसके हाथ में एक तराजू है। और मिस्र के जितने ज्ञानी लोग थे उनको बांध बांध के तराजू के एक पल्लड़े में रख दिया और एक तरफ एक छोटा सा बच्चा दूध पीता बिठा दिया। ज्ञानी सारे ऊपर उठ गए, बच्चा नीचे। क्या दिखाया जा रहा था? कि बच्चा जो है ये भारी है, इनके ऊपर पड़ेगा। राजे ने स्वप्न देखा, घबरा कर उठा, उसने बिलाम को बुलाया, अय्यूब को बुलाया, वो तो मेन हीरो थे उनके, और ज्ञानियों को बुलाया। मैंने ये स्वप्न देखा है। बिलाम ने उस समय भी कहा, कहता कत्ल कर दो इसको। ये अपने लोगों को ले जाएगा जहां से निकाल कर। उसको पता चल रहा था। ऐसे नहीं बिलाम उसके पास बड़ी धन संपत्ति लेकर आया कि खुदा के लोगों को श्राप दे। बहुत फेमस था उस समय बिलाम ने उस समय भी कहा। और राजा कहता नहीं नहीं यार, स्वप्न हो सकता है, ऐसे थोड़ा हो सकता है कि कत्ल कर दिया जाए। उस समय तो मूसा नजर ही नहीं आ रहा, तो बच्चा दिखाया गया था ना, मूसा थोड़ा दिखाया गया था, बच्चा दिखाया गया था, है मूसा था। ये रीजन था कि राजा ने ये ऐलान कर दिया कि लड़कों को कत्ल किया जाए। किसको कत्ल किया जाए? लड़कों को। अपने आप वो लड़का भी इसमें हो जाएगा। लेकिन कुछ ज्ञानवानों ने कहा
अगर तुम उसे तलवार से मारोगे वो मरेगा नहीं। अगर बच्चों को तलवार से मारोगे ना वो मरेगा नहीं। कारण क्योंकि खुदा ने इसाक को तलवार से भी बचा लिया था और वो इस स्टोरी को जानते थे। वो कहते फिर तुम ऐसे करो, उसको ज्यादा से ज्यादा दुख दो, उसको जितना ज्यादा तुम उनको, तभी तो ये कहा गया कि लड़कियों को रख लिया जाए और लड़कों को मारे, इतना दुख दो। वो कहते ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि याकूब को जितना ज्यादा दुख दिया गया उतना ज्यादा वो बढ़ता गया। कहते आग से, अगर हम कहेंगे बच्चों को आग जला दें, आग से जला दें, तो एक ज्ञानी ने उसको बताया, उनको पैरों को, कि आप याद रखें कि अब्राहम को लूत आग में, लूत और लूत के जो रिश्तेदार थे, लूत को तो बचा लिया, वो सारे आग में जल रहे थे। खुदा ने अब्राहम को आग में से दूर रखा, आग से भी नहीं। तुम्हें एक ही कार्बोनेशन रह गया था, उनको चुपचाप नदी में डालते जाओ। जितने बच्चे पैदा हो रहे थे तभी तो उसकी मां को भी डालना पड़ा। हालेलुया। ये कारण था कि मूसा को मिस्र का राजा मारना चाहता था। उसको पता था एक बच्चा आएगा, मेरी हुकूमत। अब आ जाए यीशु मसीह के पास आ जाए। यीशु मसीह को भी हेरोदेस राजा मारना चाहता था। क्यों? उसको भी खतरा पड़ गया था, क्योंकि उसको आकर जो मजूसी थे उन्होंने क्या बताया, मजूसी नहीं है वो, हम कह रहे हैं जी वो ऐसे लालटेन लेके घूमते हुए, नहीं, बड़े ज्ञानवान लोग, उनके पास बहुत इल्म, बहुत ज्यादा ज्ञान रखने वाले लोग जो यीशु के पास आए थे, वो सीधे किसके पास है? हेरोदेस के पास है। उनकी सोच था कि राजा के घर में राजा पैदा होगा। उससे पूछा गया, जैसे ही उसको पता चला कोई राजा पैदा हो गया, उसने उस राज के लिए अपनी बीवी का कत्ल करा दिया। उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, बच्चा पेट में था, उसका कत्ल करा दिया। उसने अपने भाई का कत्ल करा दिया, उसने और पता नहीं कितने कत्ल कराए, कारण अपना राज बचाने के। अब एक राजा पैदा हो गया, कत्ल कर दो जितने लड़के हैं। हालेलुया। तो मूसा के समय भी तो यही था। कुछ नया नहीं है, रिपीट हो रहा है, इतिहास दोहराया जा रहा है। आकाश के नीचे जमीन के ऊपर कुछ भी नया नहीं। लोग कहते जी नमियां चीज, नमा कुछ नहीं है। पांचवी बात, निर्गमन 2:3 और 6, मूसा को पानी में डाला गया, पानी मूसा को डुबो। पानी कैसे डुबो सकते हैं? एक बड़ी योजना है खुदा की उसके जीवन में। आपके ऊपर कितने भी क्लेश आ रहे, दुख आ रहे, संकट आ रहे, याद रखें, बने रहे, आपके लिए तकड़ी योजना है। वो मां जिसने अपने हाथों से अपने बच्चे को नदी में डाल दिया, वो मां जब मूसा पैदा हुआ, वो मां कहती थी मेरा बच्चा बहुत सुंदर है। वो मां 3 महीने तक अपनी छाती के साथ अपने बेटे को लगा के रखती रही, छुपाती रही। उस मां ने अपने हाथों से पानी में, क्या पानी उसे डुबो सके? क्यों नहीं डुबो सके? क्योंकि उसका जन्म जो है वो परमेश्वर की योजना के अनुसार है। अगर आप मसीह में आए हैं, अगर आप विश्वास में आए हैं, तो आप परमेश्वर की एक बड़ी योजना है आपके लिए। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी मैं और आप उसकी योजना को समझ नहीं पाते। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरे ही साथ क्यों होगा? आप ही के साथ होगा, क्योंकि खुदा की आपके लिए योजना है। हालेलुया। हालेलुया। पांचवी बात हमने क्या पढ़ा है? मूसा को पानी में डाला गया, पानी मूसा को डुबो ना सके। यीशु मसीह के बारे में मत्ती 2:12-3, यीशु को तलवार से कत्ल करने की साजिश रची गई। खुदा ने पहले ही उसे कह दिया, यूसुफ को स्वप्न में आकर अपनी बीवी को, अपने बेटे को लेकर कहां चला जा? मिस्र में चला जा, क्योंकि वहां हेरोदेस की पहुंच नहीं है। खुदा ने उस बच्चे को, यीशु मसीह को तलवार से कत्ल होने से बचा दिया। 6 महीने मूसा के बारे में निर्गमन 2:10, मूसा को राजा का सम्मान दिया, राजा का सम्मान दिया गया। तो वो पैदा हुआ ना, 3 महीने तो अपनी मम्मी के पास रहा,
उसके बाद फिर वो कहां चला गया? बटिया उसे ले गया अपने पास और वो 40 साल राजमहल में रहा। पढ़ाई उसके पास कौन सी थी? बोलिए बोलिए। सारे शस्त्र वस्त्र की जो उसको ट्रेनिंग देनी थी, उसको सब कुछ, उसको पता था राजा के सामने कैसे खड़ा होना है। ऐसे थोड़ा मूसा को भेज दिया। उसको पता था मैंने राजा के सामने किस तरीके से बात करनी है, क्योंकि वो 40 साल वहां पर रहा था। उसको पता था अनजान आदमी खड़ा होकर बात कर लेगा। हालेलुया। आप लोगों के साथ विश्वासी बात कर सकते हैं, अन्य जाति तो वो तो बात ही नहीं कर सकते आपके साथ। उनको पता नहीं है आप लोगों से कैसे बात करनी है, लेकिन जब विश्वासी मिलेगा वो उसको पता है आप लोगों से कैसे मिलना है। 6वीं बात देख रहे हैं हम, मूसा को राजा का सम्मान दिया गया। मत्ती 2 का 1 से 2, यीशु को राजा का सम्मान दिया गया। कैसे? आपको पता है सबसे पहली बात, उन ज्ञानवानों ने आकर क्या कहा? यहूदियों का राजा। और साथ में जब उन्होंने सोना दिया, और उन दिनों के अंदर सिर्फ राजा को सोने की भेंट दी जाती थी, और यीशु मसीह को उस सोने की भेंट देकर ये ऐलान कर दिया कि ये राजा है। यीशु मसीह राजा था, राजा है और राजा रहेगा। हालेलुया। 7वां मूसा के बारे में, निर्गमन 2 का 15। मूसा मिस्र को छोड़कर जंगल में भाग जाता है। कहां चला गया? जंगल में। प्यासा भूखा। आपको पता है वहां पर उनकी मुलाकात किसी से हो जाती है। ठीक, हम उन बातों को नहीं टच कर रहे हैं। यीशु मत्ती 3 का 13, 4 का 1, यीशु मसीह भी जैसे ही उसने जर्दन में गलील से आया, जर्दन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और पानी से बाहर आया, पवित्र आत्मा कबूतर की मानंद उसके ऊपर उतरा, आकाशवाणी हुई, ये मेरा ये पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। और लिखा है 4 पहले वचन के अंदर कि वो पवित्र आत्मा की अगवाही में कहा चला गया? जंगल में चला गया। हालेलुया। क्या मुझे और आपको इन बातों को जानने की जरूरत है या नहीं है? हो सकता है लोग सुनने वाले या स्टडी को सीखने वाले सोचते हैं यार हमें वो बातें बताओ जी, वो मुर्दा कैसे जीवित होता है, भविष्यवाणी कैसी की जाती है, हाथ रखे तुरंत आदमी ठीक हो जाए, ये कैसे होता है? ये बाइबल में नहीं लिखा। उसने तो ये सिर्फ यीशु से ये कहा मेरा नाम लेकर उनके सिर के ऊपर हाथ रखो, बीमार। पता क्यों चंगे हो जाएंगे? आप बीमार नहीं है तो फिर वो चंगा हो जाएगा। अगर आप भी बीमार है फिर वो कैसे चंगा होगा? क्योंकि अभिषेक काम करेगा ना, वहां का यहां आ जाएगा, आदान प्रदान, यहां का वहां चले जाएगा, वहां का यहां आ जाएगा। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। ठीक है, अब हम आखिरी 2-3 वचन जल्दी से पढ़ देंगे। इब्रानिया 6 अध्याय 1 से लेकर 2 वचन बस जल्दी से पढ़ देंगे। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की। हाँ, किसकी शिक्षा? मसीह की शिक्षा। इसलिए ये जानना समझना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि ये शिक्षा किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी दूत की नहीं है, बल्कि ये मसाया की, मसीहा की शिक्षा है। आगे चलिए। आरंभ की बातों को छोड़कर। कौन सी? आरंभ की बात। जब हम आए थे, गिरना ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया लगता था। मेरे ऊपर भी हाथ रख के अच्छा लगता था, मेरे ऊपर भी कोई फूंक मारे अच्छा लगता था, मेरे लिए भी कोई कुछ भविष्यवाणी करे अच्छा लगता। ये शुरू की बातें हैं कि ऐसे ही चलता रहे, ऐसे ही कराते रहे। कोई भी आगे मार दो जी फूंक, कोई भी आगे बोल दो जी मेरे लिए भविष्यवाणी कर दो जी। ये शुरुआत में अच्छा लगता है। हालेलुया। ठीक है, आगे चलें। हम सिद्धता की ओर हाँ, आगे बढ़ते जाएं। अब सिद्धता में अगर आपको जाना है, सिद्धता में आपको रहना है, तो फिर आपको शिक्षा की जरूरत है। नहीं तो होशे क्या कहता है?
मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश हो रहे। शिक्षा नहीं है, सिद्ध होना है, शिक्षा चाहिए। आगे चले। और मरे हुए कामों से मरे हुए कामों से मन फिराने माँ तौबा करना, हाँ, और परमेश्वर पर विश्वास करने विश्वास करने और बपतिस्मो और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से न डालें। फिर दोबारा ना नहीं डाले जो। अब हम उद्धार पाए हुए हैं, हम बपतिस्मा लिए हुए हैं, हम पापों की माफी, हम पवित्र आत्मा पाए हुए हैं। अब हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है, तो उसके लिए हमें स्टडी बहुत जरूरी है, हमारे लिए शिक्षा बहुत ही जरूरी है। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज हमने एक भाग शुरू किया है मूसा और यीशु मसीह के जन्म के बारे में। सातों ही बातें जो मूसा के साथ है, क्या यीशु मसीह में नहीं है? कोई भी आगे पीछे नहीं हो रही बात, बिल्कुल जैसे जैसे मूसा के जीवन में हुआ वैसे वैसे यीशु मसीह के साथ हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी भाग को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और मैं विश्वास करता हूं 5-6 लड़ियों के अंदर इस भाग के अंदर बहुत सारी बातों को सीखेंगे और मेरी और आपके जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी आशीषें जो रुकी हैं आनी शुरू हो जाएंगी। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया।